Hello friends, welcome for the crash course. Last class we have discussed so far the Euclid division of algorithm, and now today we are going to discuss about the important theorem. The theorem is fundamental theorem of arithmetic. So let us see what says this theorem. Fundamental theorem of arithmetic. Every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs, है ना? तो let us I take the example 210, I think. Okay, so if हम लोग यदि इसका फैक्टराइजेशन करना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 × 3 × 5 × 7. ओके, तो यदि कोई बच्चे बोलेगा कि नहीं सर हम जो है इस तरह से लिखना चाहेंगे 7 × 5 × 3 × 2. ओके, और यदि कोई कह दे कि नहीं सर हम जो है इस तरह से लिखेंगे 5 × 3 × 2 × 7 है, तो अल्टीमेटली वो 210 ही आने वाला है. तो आप देखिए चाहे वो किसी भी ऑर्डर में लिखा हो उसका फैक्टराइजेशन में यूनिक फैक्टराइजेशन है, मतलब वही डिजिट जो है आपको मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये आइडिया देता है कि हम यदि किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं या एक्सप्रेस करना चाहते हैं किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन, तो वो हमें एक यूनिक नंबर से फैक्टराइज करते हैं और वो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, वो मैटर नहीं करता है. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये हमें आइडिया देता है. और सबसे बड़ी बात है इसका 2 प्रिंसिपल हम लोग पढ़ने वाले हैं. इसका 2 एप्लीकेशन जो है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. पहला है क्या कि जो है एचसीएफ फाइंड करना. एफटीए के मदद से हम लोग जो है एचसीएफ फाइंड करेंगे, किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड करेंगे. और दूसरा जो है इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे, जैसे लाइक रूट टू इज ए इरेशनल नंबर, रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर, या 2 + रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर, या 5 - रूट 2, कुछ भी तरह का इरेशनल नंबर. तो हम लोग ये प्रूव करेंगे ये सब इरेशनल नंबर है. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को यूज करके हम लोग जो है 2 एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं. तो चलते हैं हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला है हम एक एग्जांपल से लेके चलते हैं. जैसे आपको बोल दिया जाएगा कि इनको एक नंबर दे देगा. लास्ट ईयर का क्वेश्चंस भी हम कराने वाले हैं इसमें. जैसे आपको 96 और 404 ये दे दिया, 2 नंबर दे दिया, और आपको बोला है इसका कि जो है एचसीएफ निकालिए और इसका एलसीएम भी निकालिए. ठीक है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकाल लीजिए. तो हम लोग जो है पढ़े हैं अभी यूक्लिड एल्गोरिथम में, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में कैसे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, A = BQ + R करके, है ना. तो हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं जल्दी से एचसीएफ. और यहीं से एक और भी फार्मूला आपको हम बता देंगे. एक यदि एचसीएफ निकल गया या एलसीएम निकाल लिए तो आप जो है बाकी दूसरा भी निकाल सकते हैं. कोई एक मालूम रहेगा एचसीएफ तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं, एलसीएम मालूम है तो एचसीएफ निकाल सकते हैं किसी भी 2 नंबर का. तो ये इसको हम ये 96 लिखे और आप बताइए कि इसको
किससे मल्टीप्लाई किया जाए ताकि जो है आपका ये आ जाए 404 के नज़दीक में आ जाए। हम्म 4 से मल्टीप्लाई कर देते चलिए, तो कितना आ जाएगा 16 24 और 38। ठीक है, तो इसमें प्लस में कितना बच जाएगा 0 और 2 बचेगा। ओके, तो इसको हम हटा देते हैं। अभी क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, फिर से यह 96 आएगा और फिर क्या करेंगे, इसको लेंगे 20। अब कितना से मल्टीप्लाई करें, 4 टाइम्स करेंगे तो 80 हो जाएगा, प्लस में 16 हो जाएगा। अभी जब तक चलते रहेंगे जब तक जो है प्रोसेस में रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अभी क्या करेंगे, फिर से 20 लेंगे और यहाँ पे 16 लिखेंगे, 16 इंटू 1 प्लस 4 और फिर यहाँ से 16 आएगा और ये 4 इंटू 4 करेंगे प्लस 0 करेंगे तो हमारा जो है एचसीएफ यहाँ से 4 आ गया, एचसीएफ 4 आ गया। हाँ, तो अभी हम जो है एलसीएम भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए, इसको हम जो है थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, एचसीएफ 4 आ गया है, एलसीएम निकालना है। तो हमको अभी मालूम है, एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे तो वो यहाँ पे भी यूज करना है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू होता है एनी दो नंबर का प्रोडक्ट ए इंटू बी मान ली। तो अभी हमको एचसीएफ मालूम है, एचसीएफ 4 है और एलसीएम निकालना है। ये प्रश्न जो है आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, लास्ट। और जो है यहाँ पे नंबर क्या है 96 है एक और दूसरा 404 है ना। तो अभी हम एलसीएम निकाल सकते हैं यहाँ से आसानी से। क्या आ जाएगा 404 इंटू 96 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से ये कट गया 101 के टाइम में। आप देखो 101 इंटू 96 है। अभी बच्चे लोग क्या करना स्टार्ट करेंगे, 101 को 96 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। बहुत लेंदी हो जाएगा, टाइम भी लगेगा। अभी यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक एक बताते हैं। 100 को ऐसे लिख सकते हैं। ये सब जो है छोटे छोटे चीज़ें आपको जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने में आपको मदद मिलेगी। इसको क्या लिख सकते हैं 9600 प्लस 96, तो क्या 96 तो हमारा यहाँ से एलसीएम भी निकल गया। ये हमारा एलसीएम है, कितना आसानी से निकल गया। एचसीएफ भी निकल गया, एलसीएम भी निकल गया, है ना। तो ये इतना समझ में आ गया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न जो आते हैं कि √2 इज ए इरेशनल नंबर या √3 इज ए इरेशनल नंबर, इसको प्रूव करें। तो हम एक क्वेश्चन को कर रहे हैं, एक क्वेश्चन कर रहे हैं और बाकी उसी पैटर्न पे बाकी सारे भी, जैसे √2 कर दिए तो √3 भी हो जाएगा, √5 भी हो जाएगा, √7 भी हो जाएगा, है ना। आप कर सकते हैं उसको। तो चलिए हम एक क्वेश्चन को लेके चलते हैं। √2 प्रूव दैट √2 is a irrational number, is an irrational number। ठीक है, तो अभी इसको जो है प्रूव करना है। आराम से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और इसको जो है स्टेप बाय स्टेप हम बताते जा रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये प्रूव करने के लिए दे दिया जाता है।
और बच्चे बहुत टाइम जो होते हैं कर नहीं पाते हैं लेंदी के कारण, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको आराम से देखते जाइए। तो स्टार्ट कैसे करते हैं, स्टार्ट सॉल्यूशन लिख दें, लेटस एज्यूम, लेटस एज्यूम कर रहे हैं √2 जो है, √2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, सो √2 हम मान लिए ये रैशनल नंबर, प्रूव करना है इरेशनल नंबर, लेकिन हम लेके चल रहे हैं रैशनल नंबर है। ठीक है, तो जब हम √2 को रैशनल नंबर ले लिए तो √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर कोई भी हो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। बढ़िया है, यहाँ पे क्या है, q नॉट इक्वल टू 0 है ना, और pq क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर है। और अभी यहाँ पे हम लोग जो है मान के चल रहे हैं एक चीज़ कि सपोज पेन का सपोज P and Q have a common factor other than 1। ठीक है, then we divide by the common factor to get क्या, then we divide by common factor to get यहाँ तक हो गया। तो अभी हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि एक ही में आपको ठीक है। ठीक है, तो फैक्टर टू गेट यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि √2 इक्वल टू a/b, या हाँ चलते हैं लिख a/b where a and b आर कोप्राइम। कोप्राइम किसका कहते हैं, जिसका एक से ज़्यादा उनका फैक्टर हो। सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, b√2 इक्वल टू a लिख सकते हैं ना। अभी आप स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, 2b² इक्वल टू a² आएगा। तो b² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, b² इक्वल टू a²/2 लिख सकते हैं। हेयर 2 डिवाइड्स a², यहाँ के बाद इधर चल रहे हैं, लिख सकते हैं हेयर 2 डिवाइड्स a²।
सो टू डिवाइड ए ऑल्सो, जब दो जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं तो दो ए को भी डिवाइड करेगा, तो लिख सकते हैं सो टू डिवाइड्स ए ऑल्सो, है ना। ए स्क्वायर को जब डिवाइड कर सकते हैं तो ए को भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। तो अभी जो है हम फिर से यहाँ से लिख रहे हैं, जब दो जो है ए को भी डिवाइड कर सकते हैं तो हम लिख सकते हैं ए बराबर ए इक्वल टू 2c फोर सम इंटीजर c। अभी यहाँ क्या करेंगे, हम लोग का जो इक्वेशन आया था 2b² इक्वल टू 2b² इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमारा आया था यहाँ से। अभी यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू, ए का वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ ए, क्या लिख सकते हैं 2b² इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर। तो यहाँ से फिर क्या आ जाएगा 2b² इक्वल टू 4c² लिख सकते हैं ना। तो b² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2c²। दैट मीन्स टू डिवाइड b² ऑल्सो, यहाँ लिख सकते हैं ना c² इक्वल टू b²/2। तो यहाँ पे क्या है, दो जो है b² को भी डिवाइड कर रहा है, तो जब दो b² को डिवाइड करेगा तो b को भी डिवाइड करेगा। हाँ, इसको भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि डैट मीन्स 2 डिवाइड्स b², सो 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, है ना। तो इसको भी अभी हम जो है थोड़ा सा छोटा कर देते हैं उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी हैव एटलीस्ट टू कॉमन फैक्टर, टू एज ए कॉमन फैक्टर, यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर ए एंड बी हैव at least two as a common factor। But this contradiction the first fact that A और B have no common factor, हमने ऊपर में माना था कि जो है PQ माने थे PQ have a common factor other than 1, लेकिन हम लोग तो इसको मान के चले थे कि जो इसका कॉमन फैक्टर एक है, उसके अलावा और कोई नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे दो भी इसका एक कॉमन फैक्टर बन रहा है, यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ रहा है। यार कंट्राडिक्शन occurs
क्यों अकर्ड हुआ कंट्राडिक्शन? बिकॉज हमने शुरुआत में माना था कि ए और बी का जो है एक ही उसका प्राइम फैक्टर कॉमन फैक्टर है, बट यहाँ पे दो भी एक है प्राइम फैक्टर, मतलब इसका एक कॉमन फैक्टर बन रहा है। सो हियर कंट्राडिक्शन इज अराइजन। तो ये क्यों अकर हो रहा है? क्योंकि हमने जो शुरुआत में अजम्पशन किया था कि जो है √2 को जो है हमने रैशनल नंबर माना था, वो हमारा गलत था, है ना। हमारा एजम्पशन जो लेना था वो गलत था। इसके कारण से जो है यहाँ पे अभी दो कॉमन फैक्टर इसका आ रहा है। तो हम यहाँ लिख देते हैं दिस इज अराइजन बिकॉज ऑफ our incorrect assumption. So therefore √2 is irrational number, है ना, hence proved। तो इतना करने के बाद हमारा जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है ना। तो इसी तरह से जो है आप √3 का भी इतना ही लिख के आप जो है आगे इसको प्रूव कर सकते हैं। √2 बोल दे या √3 बोल दे या फिर √5 बोल दे, √7 बोल दे, तो आप जो है इसी तरह से लिख लिख के स्टेप बाय स्टेप आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, अभी हम जो है एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, और वो आपका सिमिलर टाइप का क्वेश्चन होगा। जैसे एक हम बता देते हैं और आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे 5 - √3 इज इरेशनल नंबर, प्रूव करना है इसका। प्रूव इट। ठीक है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन लास्ट ईयर में भी आया है। तो आप इसको कैसे प्रूव करेंगे इरेशनल नंबर? तो हम वही लेके चलेंगे कि 5 - √3 इज रैशनल नंबर। एजम्पशन कर देंगे, लेट कर लेंगे, मान लेंगे रैशनल नंबर। ठीक है, हम कलर चेंज कर देते हैं। तो हम रैशनल नंबर ले लिए तो क्या लिख सकते हैं? जब रैशनल नंबर ले लिए तो हम इसको 5 - √3 इक्वल टू p/q की लिख सकते हैं। और q क्या है यहाँ पे? नॉट इक्वल टू 0 है। और pq क्या है? pq क्या है? इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ तक तो हम लिख सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे? 5 - p/q लिख सकते हैं, इक्वल टू इधर √3 लिख देंगे। और इसको थोड़ा सा और भी सॉल्व कर लेंगे तो फिर अच्छा रहेगा। यहाँ के बाद इधर देखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5q - p/q इक्वल टू √3, है ना। तो अभी जो है इसको यहाँ पे, तो ये देखो 5 ये 5q - p, ये जो है आपका रैशनल नंबर है, और q भी रैशनल नंबर है। तो रैशनल
इरेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल है ना, इक्वल टू ये रूट थ्री आपको कैसा लगा, ये इरेशनल नंबर है हाँ? तो ये इरेशनल नंबर है, यहाँ पर लिख देते हैं। तो क्या ऐसा संभव है क्या, रेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल इक्वल टू इरेशनल नंबर? कभी संभव है नहीं है। तो ये हमारा जो है इक्वल नहीं है, रेशनल बाय रेशनल इक्वल टू इरेशनल, मतलब सही है, तो कभी संभव नहीं है। तो हमारा जो एजम्पशन माने थे कि 5 - रूट 3 रेशनल नंबर, ये हमारा एजम्पशन गलत था। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या कि जो है 5 - रूट 3 इज इरेशनल नंबर, है ना। कितना आसान था। बस इसी के लिए जो है दो दो मार्क्स का जो क्वेश्चन दे देते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। अभी आपको हम जो है क्वेश्चंस भी दिखाते हैं कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में कैसे पूछे गए थे। देखिए ये आपको क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। एचसीएफ निकालने के लिए पूछा गया था, एचसीएफ दिया हुआ था, एलसीएम निकालने के लिए पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने आज करा है इसमें, ये जो एचसीएफ 2 नंबर का एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग जो है एचसीएफ भी निकाले, एलसीएम भी निकाले, और यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है आपको एचसीएफ दे दिया है, एचसीएफ दे दिया है दोनों नंबर का, और आपको एलसीएम निकालने के लिए तो बोल रहे हैं। तो क्या करेंगे, तुरंत से जो है दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ऐसे, और डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, क्योंकि हमको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, 2 नंबर का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे हमको एचसीएफ पता है, एलसीएम निकालने बोल रहा है, तो क्या करेंगे, ये दोनों नंबर से हम लोग जो है डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे एचसीएफ से, तो हमारा जो है एलसीएम निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से काटेंगे 9 टाइम में, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको लिख देंगे इधर। तो कितना आसान है। यही क्वेश्चन जो है पूछा गया था लास्ट ईयर में, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसको मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3024 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। ओके, हम लोग आके देखते हैं। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको दिखाते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। ये 2019 में भी पूछा गया फिर ये क्वेश्चन। तो स्मॉलेस्ट नंबर का रहे, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर करने का मतलब एलसीएम निकालना है आपको, एलसीएम फाइंड करना है। तो अभी तो यहाँ पे एचसीएफ आपको दिया नहीं गया है, तो आपको क्या है, ये दोनों नंबर का पहले एचसीएफ निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। नहीं तो अभी क्या करेगा बच्चे लोग जो है अपना एलसीएम निकालना है, ठीक है, 306 और 5657 का एलसीएम निकालना बैठेगा, करेगा, यहाँ से लगाएगा, कौन से डिवाइड नहीं करेगा। तो ये नियम अब हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ, अभी हम लोग जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़े हैं, और उसके बेसिस से जो है हम लोग इसका एचसीएफ निकाल लेंगे तुरंत। तो क्या करेंगे, 657 इक्वल टू 306, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना बार में आ जाएगा, तो इसको यदि हम 2 बार में लगाएंगे तो हमारा जो रिमाइंडर 45 आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या करेंगे, 306 लेंगे,
और यहाँ पे 45 लेंगे, इसको फिर 6 टाइम्स लगाएंगे तो हमारा जो है 36 रिमाइंडर बच जाएगा। फिर यहाँ 45 लेंगे, 36 लेंगे, 1 टाइम लगाएंगे तो हमारा रिमाइंडर जो है 9 हो जाएगा। फिर जो 36 को 9 को 4 टाइम्स करेंगे, फिर 0 करेंगे तो हमारा जो है यहाँ से SCF 9 आ जाएगा। 9 आ गया। अभी हम क्या करेंगे, तुरंत 306 इंटू 6 इंटू क्या करेंगे 657 डिवाइड बाय 9 कर देंगे, और ये करते के साथ जो है हमारा आंसर आ जाएगा। इसको क्या करेंगे 9 से इसको काटेंगे तो 3 दिया, और 9 और 3 से काटेंगे तो 102, फिर ये 3 से काटेंगे तो 34, है ना। तो ये इतना मल्टीप्लिकेशन करके तुरंत लिख देंगे जो भी आएगा, ठीक है। तो हमारा कितना आसान से बन गया। तो ये लास्ट ईयर का भी क्वेश्चन था, देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा थे, और आपको दिखाते देखिए। प्रूफ दैट 2 + 5√3 इज ए इरेशनल नंबर। अभी हम तुरंत प्रूफ किए है ना, इसको आप खुद से करिएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 + 5√3 इज अ इरेशनल नंबर, और आपको यहाँ बता भी दिया है कि √3 जो है ये इरेशनल नंबर है। तो आप ये जो है प्रूव कर दीजिएगा तुरंत में। इसको क्या लिखेंगे, PYQ के रूप में लिखेंगे, और तुरंत जो है इसको 2 - PYQ लिखेंगे इक्वल टू 5 - 5√3 लिखेंगे। इसको PYQ - 2 इक्वल टू 5√3 लिखेंगे। इसको कर देंगे P - 2Q बाय 5Q इक्वल टू √3 लिखेंगे। तो देखिए ये आपका हो गया, कलर ले लेते थे, ये आपका हो गया रेशनल नंबर, ये आपका रेशनल नंबर, और ये √3 क्या है आपका इरेशनल नंबर। तो ये कंट्राडिक्शन हो गया, ये इक्वल नहीं है, तो क्या है हमारा, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एजम्पशन माने थे कि PYQ के रूप में लिख सकते हैं, तो ये हमारा गलत है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। PYQ को तभी लिख सकते हैं जब ये रेशनल नंबर होगा, और ये हमारा मानना एजम्पशन जो था वो गलत है, इसलिए क्या है ये 2 + 5√3 क्या है हमारा इरेशनल नंबर है। अब देखिए और करके जो दिया है क्वेश्चन, और में यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम फाइंड द SCF ऑफ इतना एंड इतना। अब आप खुद से कर सकते हैं, हम कितना बार बता दिए हैं, A = BQ + R का लगा के जो है SCF फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए एक और क्वेश्चन जो है हम आपको करा रहे हैं, व्हाट इज़ द SCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो अब आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 इज़ ए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और 2 का जो है प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है 4 है। तो 2 और 4 का जो है आपको SCF निकालना है। तो 2 और 4 का SCF निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा 2 आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था, है ना। कितना लल्लू वाला क्वेश्चन पूछ दिया था। तो आप यदि ये जो करके चले जाएंगे, ये वीडियो देख के चले जाएंगे, तो जो है आपको और ज़्यादा और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए सिमिलर क्वेश्चन जो हमने जो अभी तुरंत कराया था, वही क्वेश्चन फिर से यहाँ पे पूछ दिया है 2018 में। √2 इरेशनल नंबर है, गिवन है √2 इरेशनल नंबर, प्रूव करना है कि ये जो है इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। तो 5 + 3√2 ये भी इरेशनल नंबर है। तो अभी तुरंत हम प्रूव किए थे, मान लिए कि ये PYQ है, और फिर इसको इधर ले गए
5 माइनस पी बाई क्यू हो गया, इधर चला गया -3√2 हो गया। इस तरह से प्रूव कर लास्ट में पता चलेगा कि इधर साइड में जो है RHS में √3√2 आ गया। तो √2 जो इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। तो ये हमारा एजम्पशन गलत है, तो हो गया प्रूफ, है ना। बहुत ही सिंपल है। आप जो है यदि ध्यानपूर्वक करते जाएंगे सब कुछ, तो आप कभी भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हम कराए थे आज के क्लास में 40496, ये दोनों का HCF निकालना है, LCM भी निकालना है, और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होना है। तो हम लोग यही तो क्वेश्चन पहला किए थे। आप इस दोनों का HCF निकाले थे, 404 and 96 का find the LCM and HCF and verify that product of LCM and HCF is equal to the products of given two numbers. Okay, so I was doing but the multiplication part, some you can see here again. I take the again. So SCF, I have find that SCF equal to 4 and LCM equal to 9696. Okay, we got this. Now we have to verify this, that multiplication of SCF into LCM equal to the products of two numbers 404 and 96 जो दिया है. So now I'm going to doing here SCF into LCM equal to A into B. I have to verify this thing. Okay. So 4 into 9696 equal to how much? We have, if you multiply this, then you have to find, you will get the 38784, and this is a LCM into SCF, and the product of two numbers, this is LHS, this is LHS. ठीक है, हम लिख दिया अभी तक. And the product of two numbers, what will happen? 404 and into 96, you again will get the same result, 38784. This is a RHS. Okay, so here LHS equal to RHS. So proved that this is the properties, means SCF into LCM equal to the number of products. So these things. And one thing more, I'm just now going to give the 3 नंबर का, जैसे हम लोग को LCM या SCF निकालने के लिए कहा जा सकता है, तो कैसे निकालेंगे. जैसे हम एक एग्जांपल लेके कर रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिए. जैसे फाइंड LCM ऑफ 8, 12 और 24. ये 3 नंबर, अभी तक तो हम लोग 2 नंबर का करते हैं, यहाँ पे 3 नंबर का है. और SCF ऑफ इसी नंबर का दे दिए 8, 12 और 24 का. तो कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, तो ये जैसे हम लोग बचपन में करते आए थे मल्टीप्लिकेशन मेथड से.
वैसे ही हम लोग करेंगे। कलर ले लेते हैं। तो जैसे 8 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं ना। तो इसको हम लिख दिए 2⁻3। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3। ओके, तो 2⁻2 × 3⁻1। और 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3 मीन्स 2⁻3 × 3⁻1, है ना, ये लिख सकते हैं। तो ये हम जो इधर अभी रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो एलसीएम बोलता है, एलसीएम निकालने के लिए तो क्या करते हैं, इसमें जो डिजिट सब में कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो कौन सा ऐसा डिजिट है जो तीनों में प्रेजेंट है, 2। तो 2 का जो है हम सबसे हाईएस्ट पावर लेंगे, चाहे वो किसी में भी, सब में होना ज़रूरी नहीं है, कि जिसमें सबसे हाईएस्ट पावर होने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए सबसे हाईएस्ट पावर को कंसीडर करते हैं। सबसे हाईएस्ट पावर जिस पे होगा उसको लिख लेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि वो सब में कॉमन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर हम इसको लिख लिए, तो कितना आ जाएगा, 24। और इसी तरह से एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए जो सबसे लोएस्ट पावर होता है उसको लेते हैं। और इसमें क्या है, कॉमन होना चाहिए, तीनों में आना चाहिए वो डिजिट, और सबसे लोएस्ट होना चाहिए, सबसे लोएस्ट पावर पे। तो 2 जो है तीनों में आया है, और सबसे कम पावर किस पे, 2⁻2 है। तो एचसीएफ 2⁻2 हो जाएगा, यानी 4। तो 3 नंबर का हो या 4 नंबर का हो, किसी का भी हो, आप एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक स्पेशल केस जो आपने बताया कि 2 नंबर का यदि एलसीएम दिया हुआ है तो एचसीएफ निकाल सकते हैं, 2 नंबर का यदि एचसीएफ दिया हुआ है तो एलसीएम निकाल सकते हैं। तो वो वाला फॉर्मूला तो हम लास्ट सेशन में, लास्ट में हमने चर्चा किया ना, प्रीवियस क्वेश्चन में। तो ये 2 नंबर का वो एडवांस है। ओके, अभी एक छोटा सा और है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का केस आता है एक, वो हम आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, है ना। तो कब हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे, कब हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, तो अभी हम इसका एक छोटा सा बता देते हैं। पी वाई क्यू के रूप में कोई भी लिखा हुआ है फ्रैक्शन में, तो डेसिमल में लिखा रहेगा तब तो हम बता ही देंगे, और डेसिमल में कब, डेसिमल में किस तरह से रहेगा तो भी हम बता देंगे, उसमें भी केस है। तो पी वाई क्यू के रूप में कोई भी लिखा हुआ है तो इसको हम कब टर्मिनेटिंग, कब नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। टर्मिनेटिंग मतलब उसका लिमिट है, हाँ, वो उतना के बाद अब आगे नहीं उसका पॉइंट बढ़ सकता है। टर्मिनेटिंग, तो क्यू का जब फॉर्मेट है वो 2 के पावर पे n इंटू 5 के पावर पे m के रूप में जब लिखा रहेगा क्यू, जहाँ पे n और m क्या है, नॉन जीरो है, नॉन निगेटिव बोल सकते हैं, नॉन जीरो या नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव टर्म है। एन और एम जो है नॉन निगेटिव टर्म है ना। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि 2 पावर एन या 5 पावर 2 के पावर एन इंटू 5 पावर एम के रूप में यदि क्यू रहेगा तो हम उसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे। और यदि ऐसा नहीं है तो हम पी बाई क्यू को जो है टर्मिनेटिंग नहीं कहेंगे, तब उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। यदि ऐसा रहा, ऐसा नहीं रहेगा तब नॉन टर्मिनेटिंग।
है ना। अभी हम एग्जांपल लेके बता देते हैं आपको कि किस केस को हम बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी जस्ट आपको पता चल जाएगा। जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने में 13/1600, ठीक है। तो अभी हम इसको बताइए कि टर्मिनेटिंग बोलेंगे या नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, कैसे हमको पता चलेगा। तो अभी हम जो है इसका डिनोमिनेटर हम चेक करेंगे, इसका डिनोमिनेटर हम चेक करेंगे, ये 2 के पावर n इंटू 5 पावर m के टर्म में आ रहा है कि नहीं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 1600 को लिख सकते हैं ना, 16 इंटू 100 लिख सकते हैं। तो इसी को टर्म को हम यदि ऐसा लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि 4 इंटू 4 इंटू 25 इंटू 4, मतलब 5 का स्क्वायर इंटू 4, ठीक है। तो यदि इसी को और हम शॉर्ट में लिखना चाहें, हम क्या करेंगे, 2 के पावर पे n और इंटू 5 के पावर m के रूप में लाने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 3 टाइम्स 4 है, तो 4 के पावर पे 3 इंटू 5 के पावर 2। और हम क्या कर सकते हैं, और इसको यदि हम 2 के टर्म में लिखना चाहें तो क्या, 13 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 2, तो 2 के पावर पे 6 हो जाएगा इंटू 5 के पावर पे 2। तो देखिए ये 2 के पावर पे n इंटू 5 के पावर पे m के रूप में लिखा गया ना, लिख के तो हम क्या बोलेंगे इसको, ये टर्मिनेटिंग है। 13/1600 क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। इसको यदि डिवाइड करेंगे तो एक लिमिट पे जाके रुक जाएगा, उसके बाद वो रिपीट नहीं करेगा। तो हम इसको यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं, यदि 2 के पावर n 5 के पावर पे m नहीं बन रहा है तो उसको हम जो है नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, है ना। एक हम उसका भी एग्जांपल लेके आपको जो है सामने में कर देते हैं। देखिए ये आपको दिखा दिए कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के टर्म को हम जो है एक बार डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए हम जो है एक एग्जांपल ले लेते हैं 6/15, 6/15। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6/3 इंटू 5, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, 6 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो हमारा केस क्या था कि जो 2 की पावर पे n इंटू 5 के पावर पे m होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 3 है, 5 तो आ रहा है बट 3 है यहाँ पे। तो ये क्या है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। इसको हम जो है क्या नाम देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग टर्म समझ में आ गया इतना, बस यही है आपको, ये समझ में आ जाना चाहिए। ओके ओके, एक पॉइंट और डिस्कस कर देते हैं आपको यहाँ पे। जैसे आपको दे दिया जाएगा डेसिमल में और उसको फ्रैक्शन के टर्म में लिखना है, जैसे 0.3657 इस पर रैंकिंग दे दिया। अब बोलेगा इसको जो है आप PYQ के रूप में लिखिए। तो क्या करेंगे, हम लोग अभी तक जो है इस तरह का फॉर्मेट में आता रहा 0.256। तो इसको हम जो है PYQ के रूप में लिख देते थे। कैसे, क्या करते थे, इसको डेसिमल हटाते थे और इसके डेसिमल की जगह पे 130 लगा देते थे। तो 256 डिवाइडेड बाय 1000 लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी रेक्टिंग लगा दिए हैं। रेक्टिंग कहने का मतलब है कि जो है रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट होगा। जैसे इसको कहने का मतलब 3.657, 3657, 3657, ये जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा। तो इसको हम PYQ के रूप में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, कैसे लिखेंगे वो अभी देखिए। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए लेट x बराबर 0.3657, 3657, 3657 डॉट 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 डॉट।
अभी इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जो है हमारा जो रिपीटिंग टर्म है वो फिर से स्टार्ट हो जाए। तो 1 2 3 4 यहाँ पे 10,000 से यदि मल्टीप्लाई कर दे, 10,000 से मल्टीप्लाई कर दे इसको 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 इक्वेशन 1 को, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3657। ये डेसिमल जो है हमारा उठ के यहाँ आ जाएगा, 4 डिजिट के बाद आ जाएगा, है ना, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिए 3657 3657 3657 डॉट 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 जाते जाएगा। हमारा डेसिमल का पहले वाला जो है हमारा इम्पोर्टेंट है ना, डेसिमल के पहले वाला हमारा जो है इम्पोर्टेंट है। अभी क्या करेंगे, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको जो है हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको सहूलियत। इक्वेशन 1 को जो है इक्वेशन 2 से डिवाइड करें, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10,000 माइनस एक्स माइनस 1x, तो 9999 है ना, कितना आ जाएगा, नहीं इतना आ जाएगा, हो जाएगा ना। और इधर यदि माइनस करेंगे तो 3657 आ जाएगा, 3657, क्योंकि डेसिमल के पहले यहाँ पे 0 था, है ना। तो 3657 में 3657 में 0 कटाएंगे तो 3657। बाकी का जो डेसिमल के बाद इसमें जो आया उसमें भी डेसिमल के बाद वही सेम है, तो पूरा का पूरा कट जाएगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, है ना। तो बचेगा क्या 3657। समझ में आ रहा है क्या करने का। डेसिमल के पहले जो था उसमें डेसिमल के बाद जो था, और इस वाले इक्वेशन 2 में जो डेसिमल के बाद है वो दोनों को सेम हो रहा है, तो दोनों का दोनों कट गया, कैंसिल हो गया, बचा इधर का डेसिमल के पहले वाला इम्पोर्टेंट है, वो डेसिमल के पहले वाला 3657 है इक्वेशन 2 में, और इक्वेशन 1 में डेसिमल से पहले 0 है, तो 0 माइनस करेंगे तो इतना ही है। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3657 डिवाइडेड बाई 9999, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पी वाई क्यू ग्रुप में लिख सकते हैं, है ना, सिंपल है। आप इसको जो है ध्यान से देखें, ये भी बता दिए। और एक टर्म है आता है, एक टर्म और डिस्कस कर देते हैं, टर्म नहीं क्वेश्चन, एक टर्म में जैसे आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया भी रह सकता है, इसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, बताइएगा। 0.120 1200 1200 120000, तो इस तरह से चलता जाए। तो बताइए ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे क्या है, 0, यहाँ फर्स्ट था, यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टर्म, ठीक है ना। तो इस तरह का भी आपको दिया जा सकता है कभी। थैंक यू सो मच फॉर क्लास, and next class we will discuss the polynomial. So let us uh, welcome to all of you for the next class. Thank you so much.